अलीगढ़ में भागने वाले सास दामाद ने किया सरेंडर। महिला हाथ जोड़कर बोली, राहुल के साथ ही रहना है, आज थी बेटी की शादी। महिला बोली, मैं जब घर से गई तो 200 रुपए और अपना फोन साथ ले गई थी। मुझ पर लगाया गया आरोप गलत है। मेरा पति और मेरी बेटी मेरे होने वाले दामाद और मुझे लेकर बहुत गलत बात किया करते थे। अलीगढ़ में यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ के थाना दादों का है, जहां दादों पुलिस के समक्ष पेश हुए होने वाले सास और दामाद के द्वारा आप बीती बताई गई। सास का दावा है उसके पति के द्वारा उसे प्रताड़ित किया गया था और उसकी बेटी के द्वारा भी उसके साथ कहासुनी की थी, जिसके बाद वह अपने दामाद के साथ चली गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उसका कहना है अब वह अपने दामाद के साथ ही रहेगी। भागी हुई सास का कहना है, जिस तरह से जब वह यहाँ से एक जगह पर पहुंची तो उनके द्वारा अपना फोन खोलकर देखा तो सोशल मीडिया पर बहुत सी चर्चाएं चल रही थी। इसके बाद उनके द्वारा वापस लौटकर सबको सच्चाई बताई गई। अब वह अपने दामाद के साथ ही रहना चाहती है, चाहे कुछ हो, वह अपने दामाद के साथ नहीं छोड़ना चाहती। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। क्या कहती है महिला सपना? उसे घर में हर रोज प्रताड़ित किया जा रहा था। उसके द्वारा महज अपने देवर से हालचाल लिए जाते, लेकिन उसकी बेटी और उसके पति के द्वारा उस पर शक किया जाता। हर रोज उसे ताने कशी की जाती थी, जिसको लेकर उसके द्वारा यह कदम उठाया गया। वे वापस लौटना चाहती थी, लेकिन परिवार वालों के द्वारा उसे बदनाम कर दिया गया, जिसके चलते अब वह अपने दामाद के साथ ही रहना चाहती है। पुलिस से भागकर कहाँ जाते, इसलिए वह वापस लौट आए हैं। उस पर जो पैसे व जेवरात ले आने का आरोप लगा है वह गलत है। अलीगढ़ में थाना मडाक क्षेत्र में होने वाली सास सपना को भगा ले जाने वाले राहुल के द्वारा बताया गया उसकी शादी शिवानी के साथ तय हुई थी, लेकिन उसकी होने वाली सासू मां के द्वारा मरने के लिए तैयार होने की बात कही गई थी। उनका कहना था कि अगर आप बस स्टैंड अलीगढ़ पर नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी। सपना के घर वालों ने उसे प्रताड़ित किया था, इसलिए वह मरना चाह रही थी। जब उसने बस स्टैंड अलीगढ़ पर बुलाया तो मैं अलीगढ़ बस स्टैंड पर पहुंच गया था। उसके बाद हम यहां से सबसे पहले यहां से लखनऊ, फिर उसके बाद मुजफ्फरपुर, अलीगढ़ से पुलिस ढूंढने के लिए जब हमें देखने पहुंची तो हम उससे पहले हमें पता चला तो हम यहां आ गए। हम तो रहने के लिए उत्तराखंड जा रहे थे जब वह सपना को ले गए थे। तब समय 8 से 9 बजे के बीच हो रहा था। मैं बस स्टैंड से लेकर गया था। सपना के सपोर्ट में कोई घर वाला नहीं था, इसलिए मैं इनको लेकर गया था। सपना के घर वाले उसे टॉर्चर कर रहे थे, इसलिए मुझे सपना को साथ ले जाना पड़ा। जब ससुर सपना को गाली गलौज कर रहा था और मारपीट करता था तो वह मुझसे सहन नहीं हुआ, इसलिए मैं सास को लेकर गया था। उससे पहले भी एक अन्य महिला को राहुल लेकर फरार हो गया था, जिसका पंचायत में मामला खत्म हो गया था। बस्ती नजर आई जिले की पुलिस। पूरे मामले को लेकर क्षेत्राधिकारी इगलास महेश कुमार से जब बातचीत करने की कोशिश की गई तो उनके द्वारा फोन उठाना मुनासिब नहीं समझा। साथ ही पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन का कोई बयान सामने नहीं आया है। इस खबर में बस इतना ही। अगली अपडेट का इंतजार करें और बने रहें हमारे साथ, देखते रहें रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क। रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क के लिए अलीगढ़ से आमिर सिद्दीकी की रिपोर्ट। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बने रहें रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क के साथ। चलो कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए। नहीं तो बेटी की शादी थी ना, क्यों आज आपकी बेटी की शादी कोई वजह ऐसे ही चले गए थे टेंशन। कहाँ से क्यों- कहाँ क्यों गए आपको थे आप जाना ये तो पड़ा? बताइए, कहाँ से कहाँ होते हुए तब यहाँ अलीगढ़ आए? पहले कहाँ गए थे जैसे यहाँ से गांव से? हम हाँ ऐसे कौन सा शहर है मुझे याद नहीं है। हाँ, तो वहाँ शहर में गए थे। हाँ फिर
फिर वहाँ से आ गए, जब पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। अच्छा, जो जैसा कि कहना है कि आपके पति जो है शराब पी करके मारते पीटते थे, तो इससे परेशान होकर के आप गई, हाँ, यही कारण है? हाँ, यही कारण है। अच्छा, जो उन्होंने दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो ऐसा बहनों पे वो कुछ लेकर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारे लेकिन जितेंद्र कह रहे हैं कि तुम जो 3.5 लाख रुपए 1 रुपये जेवर तमाम चीज जो लड़की की शादी के लिए बनाई थी, खाली मोबाइल और 200 रुपये, इसके अलावा कुछ नहीं लेके तो यानी कि ये आरोप गलत है? हाँ, 1 रुपया नहीं लेके गई मैं घर से, कुछ भी नहीं। तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगी? इनके साथ रहूंगी, जिनके साथ रहेंगी इनके साथ। नहीं तो एक चीज बताओ, जब तक तुम्हारा तलाक नहीं हुआ तब तक आप कैसे रह लोगी? इसी रहना है। नहीं, फिर तो इलीगल कहलाएगी ना। बिना शादी के रह लोगी? शादी करेंगे, शादी नहीं तो वो शादी तो इलीगल कहलाएगी। वो शादी जब तक आपका वो नहीं हुआ, तलाक नहीं हुआ, तब तक कैसे होगी? बस उनके साथ रहेंगे, जिसके साथ। दिनेश चंद नाम है मेरा, कास्ट मनोहरपुर का नाम रहने वाला हूँ। ये जो मेरे छोटे भाई की औरत है, पड़ोसी की, जितेंद्र की, सब हम इसको रखना नहीं चाहते हैं। जितना सामान लेके गई हैं, जितना हमारा सामान वापस देना चाहिए। लड़की की शादी थी, बेटी की, बेटी से सब उद्धार होना चाहते हैं। मैंने भी अपनी बेटी की 2 शादी करी हैं। जैसे कैसे इधर उधर से मांग के कर्ज लेते हैं, कर्ज लेके उसके बाद में भी औरत ने इसने ऐसा बोला कि सिक्का कर जाओ उस गांव में। तो सिक्का करने हमारे चाचा जी गए, सिक्का कर गए। उसके बाद में लड़की की कार्ड बट गए, पीढ़ी चिट्ठी भी भेज दिया। तो लड़का जितेंद्र सिंह ने अपना इंतज़ाम करके पूरा रखा, कैश भी रखा था, जेवर भी था। हमें ये औरत नहीं चाहिए, सिर्फ हमें ये चाहिए हमारा जो सामान गया है वो सामान ले। अच्छा, तो ये मीडिया से ये कह रही है कि मैं ना तो वो तो सिर्फ झूठ है। आपने अभी भी सुना हो उसके भाई का बयान था। हमें वो औरत का सिर्फ झूठ की बात है। नहीं, महिला का तो ये कहना है कि 200 रुपये और एक मोबाइल लेके गई। ना साहब, ये तो झूठ की बात है। उसके भाई ने कहा था हमारे साथ जितना सामान गया है हमें महिला रहना चाहती है, उसी लड़के दामाद के साथ ही रहना चाहती तो उसके साथ जाए, हमें सामान मिलना चाहिए। है, बस सामान है। हाँ, सही मेरे पास नहीं करती है। जब उन्होंने मुझे आरोप गंभीर गंदा लगाया, फिर बोला सही है मेरे पास नहीं करती है। जब उन्होंने मुझे आरोप गंभीर गंदा लगाया तो उन्होंने एक बार ये नहीं सोचा कि धमाके से ऐसी गंदी हरकत क्यों करेगी, है? फिर भी बोलता है कि तू, मैं बोली सही, मैं बात नहीं करूँगी। बात क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, उनके द्वारा जो आरोप लगाए उसी से आप तंग होकर मतलब ये कदम उठाया आपने? अब जो मेरी जिंदगी में आया भैया, मैं रहूंगी पति ना, क्या है छोड़ते ऐसी के कहाँ गए थे? बिहार। बिहार। अब आप क्या चाहती हैं? अब मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। शादी की है क्या? ऐसे ही चले गए थे। अभी शादी वगैरह नहीं की? बिहार में कौन सी जगह? बिहार में ऐसे कौन सी जगह? सही, नेपाल में। नेपाल। बिहार क्रॉस करके नेपाल में? मतलब हाँ, मतलब बिहार क्रॉस करके वो एड्रेस तो उसको हाँ, तो वहाँ थोड़ा टावर नहीं जाते हैं। अच्छा, आपके जो घर वाले हैं उनका कहना ये था कि करीब 3-4 लाख रुपए नकदी व कुछ जेवरात लेके गई, ऐसा कुछ है? बस ये तो या पहन के गई, बोल ये वैसे ही मंगलसूत्र है। जैसे यहाँ से उतरी वैसे यहाँ आ गई। आरोप झूठा लगा रहे हैं। हाँ, मैं मवेशियाँ पालती हूँ, भैंसिया। 3 लाख की औरत का क्या नहीं होता है। 1500 रुपए ले लिए, इतनी मार लगाई, सुबह से शाम तक पीते हैं। जो बाहर आदमी 6 महीने रहता है, कुछ कमाएगा नहीं। अभी तक एक मकान बना के नहीं दिया, क्या कर सकता है वो? 1500 रुपए डाल देता है, उसका भी हिसाब लेता है मुझसे, कहाँ कर दिए, कहाँ है पैसे। ये राहुल आपका कौन है? भतीजा। अच्छा, ये राहुल किसी महिला को लेकर आया है। वो महिला भी मतलब होने वाली सास थी। हाँ। वो एक दूसरे के साथ रहने की बात कह रहे हैं। क्या आप इन लोगों को घर पर रखोगे? अब रखेंगे, जब रह रही है तो। लड़के के पिता से बातचीत हुई आपकी? अभी हमारी बातचीत नहीं हुई है उससे। आप मतलब आपने साथ रखोगे अब इनको? और क्या है। आप कौन है लड़के की? बुआ है। कौन है आपकी? वैसे तो कहना नहीं चाहिए, बहुत शर्मिंदगी वाली बात है कि मैं उसको बहन कह रहा हूँ,
क्योंकि बहन कहने लायक तो अब है नहीं। अगर जो बहन कहने लायक होती तो हमारे जीजाजी के साथ रह रही होती। तो आज ये पकड़ी गई हैं, पुलिस लेकर आई है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जब पकड़ी गई हैं तो अभी देखो उसकी इच्छा है, जैसे अगर वो जो भी पैसे लेके गई है घर से और जो भी जेवरात लेके गई है, आप लोगों को सब लोगों को मालूम है और पूरे हिंदुस्तान को भी मालूम है इस बात का। लेकिन जो पैसा और चीज़ जो जेवरात लेके गई है वो तो मिलना चाहिए। और दूसरी बात ये है, जो इन्होंने घिनौना काम किया है दोनों ने, उसके ऊपर भी थोड़ी सुनवाई होनी चाहिए। पर महिला का तो ये कहना है कि कोई जेवरात नहीं लेके गई है, ना पैसा लेके केवल मोबाइल इस चीज़ का गवाह मैं हूँ, क्योंकि मैं उसका भाई हूँ, मुझे मालूम है जेवरात कितना था कितना नहीं था। और कभी भी एक भी रुपए से कभी भी दुखी नहीं रही है, क्योंकि मेरे सामने मेरे जीजाजी गुटखा खाते हैं तो गुटखा के लिए भी इसके पास से पैसे लेके जाते थे। अच्छा, इन्होंने जैसे आरोप लगाया है कि वो शराब पी करके पीटते थे, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि मैं यहाँ पे 2-3 महीने 6 महीने रह के जाता हूँ। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। ये खाली झूठ पे झूठ बोला जा रहा है और कुछ नहीं। अच्छा, तो ये अब आप अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे? आप देखो मेरी एक ये गुजारिश है आप लोगों से और पुलिस वालों से कि मैं खाली उन लोगों से 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। आज आपकी भांजी की शादी होनी थी और आज ये पकड़े भी गए, तो इसमें क्या करना चाहेंगे? वो तो सब लोगों को बड़ी दुख की बात है कि आज जो है शादी हो गई होती और सब लोग खुशी में होते। जो आज इतना गम और दहशत है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। और मेरे जीजा तो थोड़ा सदमे में भी हैं। मेरी और जो मेरी भांजी जिसकी शादी होने वाली थी, उनका कई दिन इलाज भी चला है। अच्छा, जैसे कि जब इस मामले की शुरुआत हुई तो क्या आपको कभी शक नहीं हुआ कि आपकी बहन का इस तरीके से किसी से संबंध जुड़ रहा है? मैं यहाँ पे था ही नहीं सर। मैं साउथ में आंध्र प्रदेश में था और ये 6 तारीख की घटना हुई थी और 7 तारीख को मैं वहाँ से निकला था। जब फ़ोन पर भी कभी बात होती होंगी तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया? ऐसा था ना, 2-3 महीने से मेरी बातें बंद हो चुकी थी। अच्छा। हाँ, तो कभी भी मैं कॉल करता था तो कभी हमेशा बिजी जाता था और फ़ोन कभी रिसीव नहीं किया। 1-2 बार रिसीव भी किया तो मुझे गाली भी दी है। अब भांजी की शादी होगी या नहीं होगी? अब ये किसके साथ रहेंगे? ये इनको अपनाएंगे आप लोग? नहीं, ऐसा अपना बिल्कुल गलत बात है। लेकिन जो जेवरात और पैसा है वो मिलना चाहिए। राहुल जी ये बताइए किस तरह से आपकी शादी तो शिवानी के साथ तय हुई थी, जी, फिर आप सासू माँ को कैसे ले गए? ऐसा ये मैटर था। बाकी ये मरने को मतलब मरने के लिए मतलब जा निकल गई थी, मरने के लिए मतलब निकल रही थी कि आप नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी। तो आपका प्रेम प्रसंग चालू कैसे हुआ? आपकी कहाँ से आपकी प्रेम कहानी शुरू हुई? आप तो बेटी के लिए शादी जी, होने वाली थी। प्रेम ऐसा मतलब ये मरने के लिए मतलब मोहताज हो रही थी। तो क्यों? ये मतलब घर वाले मतलब टॉर्चर कर रहे थे कि मुझे टॉर्चर कर रहे हैं तो इसलिए ना मैं मर रही हूँ, मुझे लेके जाओ। तो बस स्टैंड अलीगढ़ से मुझे इसने बुलाया, मैं लेके गया। नहीं तो एक चीज बताइए, जी, तुम कहाँ घूमे हो पुलिस जिलों में? मुजफ्फरपुर। अरे यार, कहाँ फरार रहे थे बताइए? दोनों लोग मुजफ्फरपुर बाहर। कितने से देने कहाँ रुके, पूरी बात बताइए डिटेल में। ये यहाँ से अलीगढ़ से हम जब चालू हुए थे तो लखनऊ से सीधे मुजफ्फरपुर, फिर 7-8 को हम पहुँचे थे। फिर इसके बाद में हमें पता लगा कि अलीगढ़ से पुलिस हमें ढूंढने के लिए मतलब यहाँ से फरार हो गई। तो फिर मैं ला इससे अच्छा पहले हम सर के सामने उपस्थित हो जाएं। तो इसलिए फिर हम इसलिए जब हमें पता लगा तो इससे मतलब वो पहुँचे, हम आए हैं। राहुल एक बात का फिर जी जवाब दो आप। जी आप बात को घुमाइए मत। जी जी मैं जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आप यहाँ से फरार हुए, कितने दिन कहाँ रुके, तुम्हारे बहनों को कब पकड़ा पुलिस ने, जी। क्या तुम्हें सूचना कैसे मिली, ये सारी बात बताइए डिटेल में। बहन को जैसे मैं तो उत्तराखंड जा रहा था कपड़े लेने के लिए, तो जब उसी समय इन्होंने कॉल किया कि मरने के लिए मैं जा रही हूँ, ना मुझे लेने आओ ना मैं मर जाऊंगी। फिर उसी समय मैं लेके गया रात को 8-9 नहीं, तो आप ही से क्यों बोला इन्होंने कि मरने के लिए आप लेके गए? आपके दामाद थे इनके? हाँ, तो मतलब इनका कोई सपोर्ट में नहीं था, अच्छा, कोई घर वाला कोई भी कोई सपोर्ट में नहीं था इनका, इसलिए सब ये टॉर्चर करके जा रहा था इनकी तरफ इन से। इन्हें इनके पति बाकी इनके जो घर वाले जो भी थे ना, उन्होंने वही टॉर्चर कर रहे थे बार बार। टॉर्चर तो शादी से पहले जी, ही करते होंगे। शादी से पहले भी कर रहे थे, इनका कोई सपोर्ट में नहीं था। नहीं जी 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 आपको भाई पेंटिंग जो है जिस तरह डिटेल में जो है जी आपसे रिश्ता तय किया जी लड़की का, जी। तो फिर आपकी नीयत सास पर क्यों खराब हुई? नियत नहीं है साथ में, मेरा कोई नियत खराब नहीं है। नियत बात ये है कि जब वो मार तोड़ कर रहा था ना, पी के मतलब गाली गलौज रंडी बाजी मतलब ऐसे ऐसे गाली गलौज देता था करता था, तो उससे नहीं हुआ, इसलिए मोहताज हो रही थी ये। तो वो आपसे शादी कर रही हैं? कौन?
हाँ, इससे पहले तुम थाना क्षेत्र में जी। थाने यहाँ बताया था जी। कि तुम 2 महिला लेके आए थे, 2 नहीं बार मामला नेता पंचायत में। नहीं, वो मतलब वो वहाँ एक महिला के साथ में हुआ था, बाकी वो कौन महिला थी, नाम बताओ पूरा उसका। होशियारी नाम थी उसकी, यारी कहाँ की थी? हरदोई। अच्छा, कितने दिन रही तुम्हारे साथ? रही एक भी दिन नहीं, फिर बाकी मैटर वहीं पंचायत द्वारा खत्म हो गया था। पंचायत द्वारा। जी। और दूसरी महिला कौन थी? दूसरी हाँ, दूसरी वो कोई सी महिला नहीं। बताइए। नहीं नहीं, एक ही थी वही। अब आप शादी करेंगे इनसे? जी। अब बाकी इनसे अपेक्ष होगा, इनसे शादी करेंगे? रुको एक मिनट, इनसे अपेक्ष होगा, बाकी जैसे भी शादी होगा। करेंगे आप? अभी ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं, बाकी अब उनकी इच्छा है वो तो करना चाह रही है। कर लेंगे, करना चाहूंगा कर लूंगा। बिना तलाक के?